Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं 3 of Pentacles, 8 of Swords, Strength, King of Wands, 10 of Wands and the Empress. तो जैसे कि आप देख सकते हो कैंसर आपके लिए 2 बार नंबर 3 आया है एंड 2 बार नंबर 8 आया है. तो एंड रिलेशनशिप वाइज आप कैंसर सफ़र करोगे ही करोगे, क्योंकि क्या है, भले ही एम्प्रेस का कार्ड आया हो बट 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है. तो आपके लिए थर्ड फैक्टर इंटरफेरेंस बहुत हो सकता है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत होगा, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे, आपका करियर भी आपका थर्ड फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों कार्ड्स आए हैं. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, 10 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप पूरी तरह से ओवरबर्डन हो काम की वजह से एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, या फिर हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा ही गुस्से से बात करे, या मतलब इवेंचुअली कुछ भी हो, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही एंड रिलेशनशिप वाइज तो आप सफ़र करोगे ही. तो करियर वाइज तो ठीक ठाक वीक लग रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स से एम्प्रेस का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, इन्फिनिटी का सिंबल. तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत होगा, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप एक वाटर साइन हो एंड आपको मन की शांति ज़्यादा चाहिए होती है. ऑल्सो एक तो आप तो मून से घमंड होते हो, कैंसर इज़ रूल्ड बाय मून, तो आपको अपने इमोशंस का बहुत ध्यान रखना होता है एंड आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन सबसे पहले चाहिए. पैसा हो ना हो, आपको मन को आपको क्या है चाहिए सबसे ज़्यादा, मन की शांति. वो इस वीक में आपको इतना मिलने नहीं वाला. इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो आई हैव टू से कैंसर लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको 3 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज के आपके पास पैसा तो आएगा, बट पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम करोगे या फिर फाइनेंस ढूंढ रहे थे या फिर इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हो, मतलब फाइनेंशियल आपको ऐसा है कि किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी. आपको अकेले नहीं करना है कुछ भी काम. अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करोगे तो ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. अगर जॉब कर रहे हैं तो भी टीम वर्क करना होगा, बिज़नेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में ही करना होगा बिज़नेस. किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो आपको नेम फेम अथॉरिटी तो बहुत मिलेगी एंड जहाँ पर भी जाओगे आप सक्सेसफुल होकर आओगे एंड आपकी पर्सनैलिटी से सब लोग इजीली इन्फ्लुएंस भी हो जाएंगे. सो डोंट वरी. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप को अगर किसी की मदद की ज़रूरत है तो आप ईगो मत रखिए एंड किसी की हेल्प लेकर बाहर निकल सकते हो तो निकल जाइए एंड प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए. 10 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज के लर्न टू से नो. अगर आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा है तो आप मना कर दीजिए कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकता हूँ. ये लोगों को खुश करने के चक्कर में, अच्छा बनने के चक्कर में आपकी खुद की बैंड बजी जा रही है एंड आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होते जा रहे हो एंड वो उसका कारण आप खुद हो. तो प्लीज़ लर्न टू से नो. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, बात बात पे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं. तो आपके वर्क प्लेस पे आपको अपने ईगो एंड अपने एरोगेंस का ध्यान रखना होगा. पैसा तो आपके पास बहुत होगा, क्योंकि फाइनेंशियल अबंडेंस इन्फिनिटी का सिंबल आया है, तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो आपके पास बहुत रहेगा. एंड एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, तो एम्प्रेस भी एक पूरी राजमाता टाइप की एनर्जी है. तो आपके पास पैसा तो बहुत है बट फिर भी अपने गुस्से पर एंड ये सब चीज़ों पर कंट्रोल रखेगा. अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो नंबर 3 थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस डेफिनेटली होगा ही होगा. वो आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े भी बहुत जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा. किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो आप अपने पार्टनर को थोड़ा ईगो दिखाकर भी बात कर सकते हो, या फिर आपका पार्टनर आपसे नीचा दिखाकर बातें कर सकता है, गुस्से से बात कर सकता है. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन आप अपने करियर पर ही ज़्यादा फोकस रख रहे हो, तो आप अपने रिलेशनशिप पर इतना फोकस नहीं कर पाओगे, ध्यान नहीं दे पाओगे, इस वजह से भी लड़ाई झगड़े होंगे. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो गुस्सा बहुत होगा, ईगो बहुत होगा आपके अंदर एंड या तो फिर आपके पार्टनर आपको ऐसे ईगो दिखाकर बात करेंगे, बट इवेंचुअली लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे. एम्प्रेस का कार्ड आया है तो चीज़ें संभल भी सकती हैं बट बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड इट सेज कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे तो आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, बट बहुत कम चांसेस हैं
क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं, तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू रह सकता है, आपको नीज में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, फुल बॉडी पेन आपको हो सकता है। 3 ऑफ पेंटाकल्स इट सेज कि अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट कंसल्ट करने की ज़रूरत है तो अगर आप स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ऐसा डिले करते रहेंगे तो आपके हेल्थ और ज़्यादा सफ़र कर सकती है। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट फिर भी फुल बॉडी पेन रह सकता है। एंड आपको अपने मन का बहुत ध्यान रखना होगा, जितना हो सके उतना खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्कॉर्पियो आपके लिए 1 2 3 4 5 ये 5 कार्ड्स रिलेशनशिप को लेकर अच्छे नहीं हैं। 2 ऑफ कप्स तो चलो सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम का कार्ड माना जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी लकी साइन है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा क्योंकि बाकी के 5 कार्ड्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके करियर वाइज भी प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 2 नाइट के कार्ड्स आए हैं तो ट्रैवलिंग भी आपको बहुत करना पड़ेगा। एंड वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स आया है, वैसे भी नाइट का कार्ड आया है तो करियर के रिलेटेड ही बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। एंड करियर वाइज भी आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन रहोगे एंड मुसीबत से घिरे रहोगे। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखना है अपने थिंकिंग को। आपके लिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से स्कॉर्पियो लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये एक कह रहा है कि अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हो तो रिस्क ले लो। रिस्क लेना आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि अभी आप बहुत एडवेंचरस मूड में हो, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको ओवर अग्रेसिव नहीं होना है एंड जोश में होश नहीं खोना है। रिस्क लेना अच्छी बात है, बट सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही रिस्क लेने के चक्कर में आग में कूद पड़े, तो नहीं, सोच समझ कर लीजिएगा रिस्क एंड जोश में होश मत खोइएगा। 2 ऑफ कप्स है, तो आप अगर पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में पार्टनरशिप करिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप को मतलब मेंटल स्ट्रेस बहुत है एंड अभी आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, अपने हक के लिए लड़ना सीख रहे हो, बट इस वजह से आपका नाम खराब हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड एंड वेरी एरोगेंट। एंड मतलब बेसिकली आप अपने लिए खुद के हक मांग रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, ये लोगों से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। बट आप अच्छी बात है कि आप अपने खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इट सेज कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गए हो एंड आपको अपने ऊपर क्या है सेल्फ पीटी बहुत रख रहे हो, दया बहुत रख रहे हो कि मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया, मुझे लक नहीं मिल रहा है, गुड लक का सपोर्ट नहीं है, ये वो ऐसी सारी नेगेटिव चीज़ें आप बहुत सोचते जा रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो अगेन आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। जो भी काम आप करेंगे आपको सोच समझ के करना होगा। पैसा आपके पास होगा क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आया है, इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, बट फिर भी करियर वाइज भी आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो लिटिल बिट ऑफ एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ आपके लिए स्कॉर्पियो के टफ वीक जाएगा, क्योंकि 2 नाइट के कार्ड्स आए हैं, तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, बात बात पे कहासुनी होगी, बात बात पे नोक झोंक होगी। 2 ऑफ कप्स एक अच्छी साइन है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, बट क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपको इमोशनली हर्ट होने ही वाला है, तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आपका ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स तक बात जा सकती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपको रिलेशनशिप वाइज बहुत सुनना पड़ेगा, आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, मतलब कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एंड बहुत ज़्यादा
दुखी रहोगे, सैडनेस से भरे रहोगे। स्ट्रेंथ का कार्ड भी यही कह रहा है कि इस वजह से आप बात बात पर गुस्सा भी हो जाओगे। तो अगेन लड़ाई झगड़े होंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके और आपके फैमिली के बीच में। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। फिज़िकल हेल्थ अगर आप अपना मेंटेन रखेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है। ऑल्सो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये वीक में अगर आप ड्राइविंग को कैंसिल कर सके तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या है कि आपको एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना ड्राइविंग से दूर रहिएगा। आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, तो चलते फिरते टाइम भी बहुत केयरफुल रहिएगा। जैसे कि मैंने कहा था, ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा, उस वजह से थकावट रहेगी एंड पीठ दर्द भी रहेगा, मतलब बैक इशू भी रहेगा। एक तो फुल बॉडी पेन होने ही वाला है। तो इसलिए अगर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ में देखा जाए तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Pisces कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Pisces आपके कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो Pisces, आपके लिए मैजिशियन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स ये इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं करियर को लेकर, बट फिर भी प्रॉब्लम है क्योंकि द डेविल का कार्ड आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या फिर पर्सनल रिलेशनशिप हो, आपके लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होने ही वाला है। आपको अपने ईगो, अपने एरोगेंस पर बहुत कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि ये आपको पर्सनली भी बहुत परेशानी देगा, प्रोफेशनली भी बहुत परेशानी देगा, आपका हेल्थ भी बहुत ख़राब करेगा। अगर आपको कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ने पड़ेंगे, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है। तो आपके लिए करियर वाइज ही अच्छा है, बाकी रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज भी मैं इतना अच्छा नहीं बोलूँगी। एंड करियर वाइज भी आपको थोड़ा अपने ओवर प्रैक्टिकल नेचर, ओवर मटेरियलिस्टिक नेचर का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना करियर वाइज भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। करियर वाइज तो संभल सकता है क्योंकि म्यूजिशियन का कार्ड आया है, तो आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज तो आप सफ़र करोगे ही करोगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से Pisces एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही मैजिशियन का आया है, तो इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो आपके पास पैसा तो बहुत होगा, पैसा भर भर के रहेगा आपके पास, फाइनेंशियली आप कहीं पर भी सफ़र नहीं करोगे। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन आप जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे, विक्ट्री इज़ योर्स। आप जहाँ पर भी जा रहे हो आपकी बहुत प्रशंसा हो रही है, लोग आपको आपका अपना मेंटर समझ रहे हैं, आपको नेम फेम अथॉरिटी सब कुछ मिल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा आपके काम के रिलेटेड। एंड अगर आप रिस्क लेने की कुछ सोच रहे हो, रिस्क लेना आपके लिए फ़ायदे कारक साबित होगा, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो आप जहाँ पर भी कोई भी रिस्क आप लोगे, आप विनर की तरह ही बाहर आओगे। एंड मैजिशियन का भी कार्ड आया है, तो आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आप साम दाम दंड भेद का फार्मूला अप्लाई करके आप किसी भी सिचुएशन से आप इजीली निकल जाओगे। डेविल का कार्ड आया है, तो आप अपने ओवर मटेरियलिस्टिक एंड ओवर प्रैक्टिकल नेचर का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वीक में आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, एरोगेंस बहुत दिखा सकते हो, ईगो बहुत रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप को भी ख़राब करेगी। आपको लालच बहुत रहेगा ये वीक में कि पैसा मुझे कहीं ना कहीं से बस मिलता रहे, आता रहे, ये भी आपको दुख देगा। ऑल्सो एक और चीज़ के आप को ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप अपने एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हो और बस ऐसे ही आंख बंद करके बस पैसा 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 कर रहे हो। नहीं, थोड़ा मॉरल एंड एथिक्स को भी फॉलो करिएगा, तो आपके लिए ठीक रहेगा, वरना आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो किंग का कार्ड आया है, तो एक अनदर लकी साइन, करियर वाइज एक अच्छी साइन है। करियर वाइज आप आगे बढ़ जाओगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। एंड लास्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपको अभी बहुत डिप्रेशन है, बहुत एंजाइटी है, अंदर से आप पूरा हिले हुए हो एंड अंदर से आप बहुत दुखी हो, बट फिर भी आप बाहर से ऐसा दिखा रहे हो कि नहीं मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तो एंड आप सी अगेन ये कार्ड भी कह रहा है कि आप अपने ईगो एंड अपने एरोगेंस और अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा, वरना वर्क प्लेस पे आपका नाम बहुत ख़राब हो सकता है।
तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Pisces पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है अगर आप अपना रिलेशनशिप संभालना चाहो तो, वरना रिलेशनशिप वाइज बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि आपका मेन फोकस अपने करियर पर रहेगा, तो इस वजह से भी बहुत लड़ाई झगड़े होंगे. 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये एक अच्छी साइन है कि अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा रहोगे, तो ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को थोड़ा हैम्पर कर सकती है, क्योंकि रिलेशनशिप इमोशंस से चलता है, प्रैक्टिकलिटी से नहीं. एंड स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है तो थोड़ा प्रैक्टिकल होंगे आप. द डेविल का कार्ड आया है, तो बस आप अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए ही अपने रिलेशनशिप को चला रहे हो, या फिर बस सोसाइटी को दिखाने के लिए अपना रिलेशनशिप चला रहे हो. एंड फाइनेंशियली भी आपको बहुत संभल कर रहना होगा. आप बस रिलेशनशिप में आप अपने किसी अलग फ़ायदे के लिए ही हो, आपको किसी से कुछ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है इमोशनली. आप अपने बस अपने ही एक अलग जोन में जी रहे हो. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं. 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो भर भर के लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे, आपके रिलेशनशिप तो डेफिनेटली बिगड़ने ही वाले हैं. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से Pisces अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी, उसकी वजह से पीठ दर्द रहेगा, बैक इशू रहेगा. आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको अपने नीज़ का भी बहुत ध्यान रखना होगा, घुटने का भी बहुत दर्द रहेगा. अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है. आपको हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा, साथ ही साथ अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है. तो आपको फिजिकल हेल्थ भी प्रॉब्लम में है, मेंटल हेल्थ भी प्रॉब्लम में है. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Pisces अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से Pisces एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.